आप लोगों ने यार ये वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि किस तरह कई बार अमेरिकन्स या वेस्टर्न आते हैं इंडिया में एंड आते ही बीमार हो जाते हैं। उनसे ना यहाँ का खाना डाइजेस्ट किया जाता है, ना यहाँ की हवा उनसे सही जाती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहे हैं। एंड बेसिकली देखा जाए तो वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए बने हुए हैं। एंड जैसे उनको थोड़ा सा हार्श इन्वायरमेंट, हार्श क्लाइमेट देखने को मिलता है, सडनली उनकी बॉडी जो है वो पैनिक हो जाती है एंड वो बीमार तक हो जाते हैं। पर लेकिन सेम वे अगर तुम अपने आप को बाय डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंफर्टेबल एक बारबी डॉल की तरह बनाते जाओगे तो ट्रस्ट मी, आगे जाकर कभी भी लाइफ में कुछ भी थ्रेटनिंग सी सिचुएशन आएगी ना, तुम सडनली एकदम से ही पैनिक हो जाओगे एंड सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। हम लोग जब भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोटीन कैसे पूरी करें, अपना फोकस को लेजर की तरह कैसे बनाएं, किस तरह अपनी स्लीप को परफेक्ट रखें, किस तरह अपनी फिजिक को बिल्ड करें। लिजर्ड ब्रेन है, हमें उसको शट ऑफ रखना है। कभी कभी यही लिजर्ड ब्रेन आपका जीवन भी बचाएगा। एंड अगर ये ऑन ना हो तो हो सकता है आप मर जाओ, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन, किस तरह एकदम से कोई चीज़ आई और आप रिएक्ट कर रहे हो उस पर, ये सारा खेल इसी का है। तो जब भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो तो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने पर फोकस इतना ज़्यादा मत करो कि मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, अगर मेरे को 140 ग्राम की जगह 120 ग्राम प्रोटीन मिली तो मैं तो पागल हो जाऊँ। गोल रखो कि मैं अपनी सब चीज़ें फुलफिल करूँगा, अकम्प्लिश करूँगा, अपनी स्लीप को लेकर, लाइफ इन जनरल को लेकर। बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है तुम अपना वो गोल जो है वो हिट नहीं कर पाते, टारगेट हिट नहीं कर पाते, तो उस बात को लेकर ये मत फील करो कि ओह शिट, अब मैं अपना परफेक्ट ह्यूमन लेवल पर नहीं पहुँच पाऊंगा, क्योंकि वो भी आपको एक डिफरेंट वे का एक्सपीरियंस दे रहा है। एक एग्जांपल लेकर चलो, कोई अगर बंदा भी जंग में है, युद्ध कर रहा है, गोलियों के साथ बैठा हुआ है, तो उस टाइम पर उसकी बॉडी में स्ट्रेस आई है, उसकी बॉडी में बैड केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उसका कोलेजन डिस्ट्रॉय हो रहा है, लुक्स, हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब खराब हो रही है। बट एट द सेम टाइम वो वाली चीज भी एक वे में सेल्फ इंप्रूवमेंट ही है, उसका वो स्ट्रेस का मसल भी बिल्ड हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी स्माइल बनाओ, ये वाले सब मसल पीछे को खींच रहे हैं, ये नोटिस करो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक सुअर की तरह मुंह बनाओ किसी को चुम्मी देने के लिए, तो अब तुम देखोगे सब मसल आगे को जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ ऐसे करने के बाद अब किसी करो, तो तुम नोटिस करोगे तुम्हारे मसल एट द सेम टाइम पीछे भी जाना चाह रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आगे भी जाना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे फेस में भी छोटे छोटे दो तरह के मसल हैं, ऑपोजिट फोर्सेस वाले, एक पीछे को खींच रहे हैं, एक आगे को खींच रहे हैं। अब जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट में होलसमनेस, मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उस मसल के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं जो कि हमें बेसिकली ये वाला प्रोसेस कर दे रहा है, पीछे को खींच रहा है, हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ये भी जरूरी है। अगर इस पर फोकस नहीं किया और कभी सिचुएशन आ गई जब तुम्हें ऐसे करना पड़ा, और मान लो तुम्हारा मसल इतना वीक हो चुका है कि तुम ऐसे कर ही ना पाओ, तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है जीवन। विद्युत जम्बाल की एक चीज़ याद आती है। मैं जिम में लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं फॉर्म, उनके मुताबिक हर चीज़ के फॉर्म्स हैं, बट ह्यूमन एबिलिटी तो कहीं पे भी घूम जाती है। मैंने पुशअप्स किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि दिस नो फॉर्म, कि ये एल्बो ऐसा, इन ऑल माई इस फॉर्म पूरा घुमा के किए थे टू शो दैट देयर इज नो फॉर्म। अगर आप किसी को भी मास्टर कर लोगे फॉर्म है। तो पहले तो मैं हैरान हुआ कि विद्युत भाई ये क्या बोल रहे हैं कि एक बैड फॉर्म नहीं होती, इंजरी नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि मैं पुशअप ऐसे भी मार सकता हूँ, ऐसे भी किसी वे में पुशअप मार सकता हूँ। हमारे को बैड फॉर्म से इंजरी तभी होती है जब हमारी बैड फॉर्म वाला जो पोस्चर है वो बहुत खराब होता है। तब मैं इस चीज़ का महत्व समझा था कि 10 बाइसेप कर्ल, 15 प्रीचर कर्ल, ये करने से कुछ नहीं होगा, बाकी की तरह दिखोगे, थोड़ी टाइम बाद इंजरी हो जाएगी। फाइंड योर ओन स्पॉट। सेम वे जो वो बंदे बोलते हैं कि पुल अप मारना है तो बिल्कुल अपनी बैक को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आप नहीं कर सकते वो, तो उस मोमेंट में भी आप इंजर ना हो और अपने आप को पुल कर सको। आई होप यू गोट माई पॉइंट। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी स्लीप पर फोकस करो, अपनी डाइट पर फोकस करो, हेल्थ पर फोकस करो, वो बहुत प्यारी चीज़ है। बट उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी दिन स्लीप ना मिले, डाइट ना मिले और कुछ स्ट्रेस वाला माहौल आ जाए तो तुम काम ही ना कर पाओ, वर्कआउट ही ना कर पाओ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड ना कर पाओ। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल गाँव से आता है और सेफ इन्वायरमेंट से आता है, वो शहर में ठगो जाता है, लूट जाता है। कुत्तों में भी तुम ये देख सकते हो, जो पालतू कुत्ते होते हैं, बेबी डॉल्स की तरह घर पे रहते हैं, वो कुत्ते अगर सड़क पे छोड़ दो 5 मिनट में मर जाएंगे। उनको गाड़ियों तक का पता नहीं होता है कि गाड़ी से टक्कर हो सकती है। वेरा जो आवारा कुत्ते होते हैं वो इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि वो गाड़ी जो है वो टक्कर मारेगी, तो वो उससे दूर रहते हैं, अपने आप को समझदार तरीके से लाइफ में आगे लेकर चलते हैं। एंड यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर 2 बंदे लेकर चलोगे एक ही टाइम पर, जैसे कि डेविड गोगिन्स वाला लाइफस्टाइल है, फुल एक्सट्रीम्स में जाना और अपने आप को पतला करते जाना, अपनी बॉडी को भी इंजर्ड कर देना। वेराज अगर दूसरी तरफ मान लो ओशो वाला लाइफस्टाइल, किसी भी स्पिरिचुअल बंदे का लाइफस्टाइल है जहाँ पर तुम अपनी इस वे में लिमिट्स को पुश नहीं कर रहे हो, तुम मेडिटेशंस कर रहे हो, शांति में बात कर रहे हो, पॉजिटिविटी, अफर्मेशन, तो तुम्हें ये दोनों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। एट द सेम टाइम तुम एक ऐसा फेज निकालो अपनी लाइफ में जब तुम डेविड गोगिन वाले लाइफस्टाइल में जी रहे हो, नींद को अपनी टेक ओवर कर रहे हो, अपनी एंड्योरेंस, अपने स्टैमिना, अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि तुम्हारा वो वाला मसल डेवलप हो जाए जो मैंने बताया,
ये वाला। एट द सेम टाइम तुम्हें ध्यान रखना है कि वो स्पिरिचुअल वाला, वो शांति वाला, वो पॉजिटिविटी अफर्मेशन वाला भी तुम स्किल डेवलप करते जाओ, अपनी उसमें भी अपनी मसल मेमोरी को डेवलप करते जाओ, ये वाला, ताकि लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आए जब तुम्हें वो वाली डेविड गोगिन वाली लाइफस्टाइल की डिमांड हो, ऑलमोस्ट युद्ध लग पड़े, या फिर छत गिर जाए सर, या एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा, लिफ्ट में फंस जाओ, तब तुम अपने उस वाले माइंडसेट पे शिफ्ट हो पाओ। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें उस वाले पर भी फोकस करना है, ताकि अगर जीवन में बहुत दुख आ जाए, जीवन में डिप्रेशन आ जाए, तो तुम वो पॉजिटिविटी, अफर्मेशन, होप ना खोना, इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाओ। बट अगर तुम सिर्फ एक ही तरफ फोकस करोगे, सिर्फ डेविड गोगिन वाली तरफ लाइफस्टाइल पर फोकस करोगे, तो तुम ये वाला ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ मिस करोगे। वैसे अगर इस तरफ फोकस करोगे तो तुम इस वाले पार्ट को मिस करोगे। एंड इसके ऊपर एक बहुत प्यारी कहावत भी है कि जिस भी सोसाइटी में जो विद्वान लोग हैं वो तलवार नहीं चला सकते, और जो तलवार चलाने वाले लोग हैं वो विद्वानों की तरह सोच नहीं सकते, वो सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगी। एंड सिंपल वर्ड्स में इसका यही मतलब है कि एट द सेम टाइम अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इस चीज़ों पर भी फोकस करो, आत्मा वगैरह जो भी स्पिरिचुअलिटी, बट साथ में अपना शत्रु बोध मत भूलो, अपनी फाइटिंग की कैपेबिलिटीज, अपनी बॉडी को पुश फॉरवर्ड करने की कैपेबिलिटीज, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज, इन पर भी फोकस करते रहो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूट्यूब से 1 लाख की इनकम जनरेट करने में और मेरी तरह कैमरा पे कॉन्फिडेंटली अपने विचार रख पाने में, मेक श्योर चेक आउट द पिन्ड कमेंट राइट नाउ। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।